आप सभी को मेरा नमस्कार। सरस्वती पूजा के पूर्व संध्या पर आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता होगा कि मां सरस्वती ज्ञान की देवी है, लेकिन बहुत कम को यह पता होगा कि मां सरस्वती का वदन का रंग उजला क्यों है। आखिर वो अपने साथ हंस को क्यों रखती है, वीणा क्यों रखती है, उनका अवतरित क्यों किया गया, और उनकी शादी किसके साथ हुई, और उनका पुत्र अगर है तो कौन है। ये सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। तो ये घटना उस समय की है जब मृत्यु लोक तो था, अन्य पृथ्वी तो थी, लेकिन पृथ्वी पर मानव का निर्माण नहीं हुआ था, कोई भी मानव नहीं था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता में ब्रह्मा जी को जीवन देने का काम दिया गया, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने दोनों भुजाओं से दो दो ऋषि को अवतरित किए। वो चारों ऋषि शिशु रूप में होने के कारण वो अपनी जिम्मेवारी से असफल रहे। परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा जी को दूसरा ऋषि का अवतार देना पड़ा। लेकिन ब्रह्मा जी को इस घटना से एक बहुत बड़ा अनुभव भी मिला। कहते हैं ना कि हमें जिस चीज की जानकारी हो उसी काम को करना चाहिए। हाँ, सांप का मंत्र नहीं जानते और उसके बिल में हाथ डालते हैं, ये तो उचित नहीं है। ब्रह्मा जी को भी उतना अनुभव नहीं था, तो इस चारों ऋषियों को अवतरित करा करके उन्हें ये एहसास हुआ कि जीवन दान देने से पहले ज्ञान की आवश्यकता है। अगर ज्ञान रहेगा तो ही जीवन काम करेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक नारी को अवतरित किया, और वो नारी सब गुण से संपन्न थी, सभी रसों से परिपूर्ण थी, सभी गुणों से विद्याओं से परिपूर्ण थी। क्योंकि ब्रह्मा जी को ऐसा अवतरित करना था नारी को जिसमें सारा गुण हो, सारे रस हो। इस तरह से मां सरस्वती के अंदर सभी रस था। इन सभी रसों से परिपूर्ण होने के कारण उन्हें सरस कहा गया, और सरस से ही सरस्वती शब्द बना। तब से हम ब्रह्मा के द्वारा अवतरित उस नारी को सरस्वती कहना शुरू किए, और इस सरस्वती का वदन का रंग सफेद था। सफेद इसलिए था कि सफेद रंग शांति, सत्य, निष्कलंक, ईमानदारी आदि की पहचान है। आपको याद है हमारे तिरंगा में बीच जो पट्टी होती है वो सफेद रंग का होता है, जो शांति का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा एक स्त्री का अवतार किया गया जो सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब किसी मिस्त्री को, किसी लेबर को, किसी को भी अगर हम कुछ काम देते हैं तो उसे अनुभव रहेगा तभी तो करेगा, और भी अकेला नहीं करेगा। अगर हमें घर बनाना है तो ईंटा जोड़ने वाला कोई और होता है, जल का पाइप जोड़ने वाला कोई और होता है, बिजली का कनेक्शन करने वाला कोई और होता है, रंग रोगन करने वाला कोई और होता है। उसी तरह से ब्रह्मा जी को आभास हुआ कि अगर हम भूतल पर मानव जीवन को अवतरित करते हैं तो उससे पहले हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, और उन्हें पहला अनुभव हुआ कि हमें ज्ञान को अवतरित करना है, और इसके लिए उन्होंने माता सरस्वती को अवतरित किया। उसके बाद जिस तरह से विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी को अवतरित किए थे, क्योंकि एक नारी जो होती है वो प्रेरणादायक होती है, पुरुषों को प्रेरणा देती है, शिक्षा देती है, साहस देती है। ये सब गुण नारी में ही होता है। इसलिए श्री हरि विष्णु ने भी
नारी के रूप में माता लक्ष्मी को अवतरित किया और दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। ठीक उसी तरह से ब्रह्मा जी भी माता सरस्वती की रचना के रूप में अवतरित करवाए और दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। जब दोनों साथ साथ रहने लगे तो एक तरफ जीवन दान होने लगा और एक तरफ उसमें ज्ञान भरना शुरू कर दिया गया। तब से ब्रह्मा और सरस्वती पति पत्नी के रूप में माने जाते हैं। अब माता सरस्वती को ज्ञान का, संगीत का, इस सब का डिपार्टमेंट मिलने के बाद आने जाने के लिए वाहन की आवश्यकता हुई और वो वाहन हंस के रूप में, जिसका रंग सफेद था, दिया गया। क्योंकि हंस वो वेजिटेरियन होता है। वेजिटेरियन में भी केवल वो मोती को चुगता है जो समुद्र में पाया जाता है, यानी वो रत्नों को खाता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, सत्य का प्रतीक है। तो माँ का बदन का रंग उजला और उनके वाहन का रंग उजला, जो दोनों शांति, सत्य, निष्कपट, ईमानदारी, ये सब का पहचान है। दूसरा, संगीत की प्रेरणा देने वाली होने के कारण वो संगीत प्रेमी भी रही और हाथ में वीणा रखती है। आपने वो श्लोक तो सुना ही होगा जो माता सरस्वती का प्रार्थना में दोहराया जाता है। शुक्लांग वन में विचार सार परमा माद्यांग जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी भेदांग जाड आमकारा पहाम हस्ते स्फटिक मालकाम विद्यादायिनी पद्मासने शास्त्रितां वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धिम प्रदाम शारदाम। हाथ में स्फटिक की माला, हंस वाहिनी, वीणा धारणी, ये पहचान मां सरस्वती की है। अब चूंकि ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है इस धरातल पे, उनका स्पेशल विशेषकर कहीं एक दो मंदिर होगा, लेकिन उनका विशेष रूप से मंदिर नहीं है। यही कारण है कि माता सरस्वती का भी धरातल पर स्पेशल मंदिर नहीं है। किसी मंदिर में उनकी मूर्तियों को स्थापित कर दी जाती है, लेकिन विशेष रूप से जैसे शिव भगवान का मंदिर होता है उस तरह से ब्रह्मा जी का और सरस्वती माँ का मंदिर नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती हैं। और ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं होने के कारण इसके पीछे भी एक घटना है, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ब्रह्मा जी के साथ पत्नी के रूप में रहने के बाद कुछ समय उपरांत उन्हें एक संतान पैदा हुआ जिसे ऋषि सरस्वती के नाम से जानते हैं। अब माता सरस्वती का पूजा कब होगा? तो पूजा का दिन बसंत पंचमी को चुना गया है ना। बसंत का मतलब ही होता है बहार, खुशियों का समय। अब बसंत ऋतु प्रकृति में खुशियां लाता है, प्रकृति को, इस धरती को दुल्हन की तरह सजाता है। कितना सुंदर माहौल है, आप जरा सोचिए। माँ ज्ञान की देवी, स्वच्छ वातावरण, फूलों से सजा हुआ दुल्हन की तरह धरती, और उस बीच में माँ सरस्वती का पूजा। और पंचमी के दिन 5, वो भी शुभ दिन। लेकिन जिनमें अधिक गुण होता है तो कभी कभी घमंड का बीज मन में जन्म लेता है। संभवतः ज्ञान की देवी होने के कारण सरस्वती माँ के मन में भी थोड़ा सा अहम आ गया था। एक समय की बात है कि एक ऋषि वेद का उच्चारण कर रहे थे और उच्चारण करते समय मिस्टेक हो गया, उच्चारण करने में गलती हो गई और माँ सरस्वती को इस पर हंसी आ गई, जिसके कारण उस ऋषि ने माता सरस्वती को श्राप दे दिया कि आज से तुमको अपना गुण याद नहीं रहेगा। जैसे हनुमान जी के साथ हुआ था, हनुमान को भी श्राप दिया गया कि तुम्हें तुम्हारा शक्ति का आभास नहीं रहेगा। उसी तरह से माता सरस्वती के साथ हुआ। इसका प्रमाण हमें तब मिलता है जब देवताओं के बीच एक बार तू मैं हो रही थी कि मेरी पूजा पहले होगी, मेरी पूजा पहले होगी, मेरी पूजा पहले होगी। उस समय
सबसे पहले पूजा किसकी होगी? इसके लिए कहा गया कि जो इस पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा और चक्कर लगा के जो पहले आएगा उसकी पहले पूजा होगी। सभी देवता लोग अपने अपने वाहन लेकर चले गए, माता सरस्वती भी गई, लेकिन गणेश भगवान बैठे रह गए क्योंकि उनका वाहन चूहा था, वो कितना दौड़ता। लेकिन अपने माता पिता की प्रेरणा से उन्होंने अपने माता पिता का ही एक चक्कर लगाया, उनकी पूजा प्रथम रूप से होने लगी। अब जरा सोचें, अगर सरस्वती माँ ज्ञान की देवी है तो उनको ये सब पहले से पता होना चाहिए कि पृथ्वी की परिक्रमा करने से पहले हम अपने पिता का परिक्रमा कर लें। इसलिए इंसान को कभी भी किसी भी क्षेत्र में घमंड नहीं करना चाहिए। अब देखिए, एक स्त्री को ज्ञान का डिपार्टमेंट मिल गया। अब जब ज्ञान का डिपार्टमेंट मिल गया तो बहुत सारे अधिकतम डिपार्टमेंट नारियों को ही मिला हुआ है। अगर आपको शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा के शरण में जाइए, शिक्षा चाहिए माँ सरस्वती के शरण में जाइए, धन दौलत रुपए पैसे चाहिए तो माँ लक्ष्मी के शरण में जाइए। अगर किसी दैत्य का, विशाल ताकतवर का विध्वंस करना है तो माँ काली के शरण में जाइए, अन्य स्त्री के शरण में ही आपको जाना पड़ेगा। ये माँ सरस्वती का ही देन है, इनकी ही कृपा है, इनका ही प्रभाव है। कितना यूनिटी है नारियों में, देवताओं में भी उतना नहीं है। लेकिन एक हम लोग हैं कि हम लोगों को आपस भाई भाई में यूनिटी नहीं है, भाई बहन में यूनिटी नहीं है, माता पिता में यूनिटी नहीं है। हम अपने परिवारों के बीच में ही दरार पैदा किए हुए हैं। इससे हमें सीख लेनी चाहिए। अब ज्ञान की देवी होने के कारण माता सरस्वती का सभी देवताओं ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। किसी का बुद्धि बदलना है, किसी के विचार बदलने हैं तो मां सरस्वती के पास जाओ। आप रामायण में कुंभकर्ण को याद कीजिए, जो एक जागता था और 6 महीना सोता था। उसने सोने का समय, सोने के लिए समय कम मांगा था, जागने का अधिक। वहां भी माता सरस्वती का इस्तेमाल किया गया, जो मति फेर दी। अब तुम 6 महीने तक सोते रहो, ज्यादा दिन तक जागना नहीं है, नहीं तो सबका सर्वनाश कर देगा। महाभारत की बात लीजिए तो द्रौपदी के साथ वही हुई। दुर्योधन के गिरने पर द्रौपदी का हंसना। दूसरा, एक ऋषि थे जिसके बदन का 8 कोनों पे मुड़ा हुआ था, जिसे अष्टवक्र कहते हैं। एक ऋषि कहोड़ ऋषि के पुत्र थे और उन्हें भी घमंड के कारण श्राप मिला था। तो जरा सोचिए घमंड कितना खतरनाक है। लेकिन हम एक ऐसे इंसान हैं जो घमंड का पीछा छोड़ते ही नहीं है। तो आइए सरस्वती पूजा के पूर्व संध्या से ही हमें प्रण ले लें कि घमंड को किसी कीमत में अपने मन में नहीं लाने देना है। नमस्कार।